नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर शेफाली बंसल माधव। आई एम सीनियर कंसल्टेंट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट इन न्यू लाइफ फर्टिलिटी सेंटर सिलीगुड़ी। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेकर आते हैं जिसमें ओवेरियन सिस्ट लिखा रहता है और पेशेंट बहुत चिंता में रहते हैं कि मैम हमारे अल्ट्रासाउंड में सिस्ट निकला है, तो क्या इससे हमारा फर्टिलिटी डिस्टर्ब हो रही है या ये कितना सीरियस मैटर है, क्या ये सिस्ट का ऑपरेशन करना ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवेरियन सिस्ट के बारे में, जो कि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि ओवरीज जो है वो क्या है। फीमेल बॉडी के अंदर जो है ओवरी दो गर्भाशय, जिसे गर्भाशय के साइड में जिसे अंडाशय कहते हैं, जहाँ पर अंडा तैयार होता है, ओव्यूलेशन जहाँ से होता है उसे ओवरी कहते हैं। हर महीने जो है फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में थर्ड डे फोर्थ डे ऑफ द पीरियड से कोई ना कोई एग बड़ा होना शुरू हो जाता है और अराउंड 12 to 13 डेज के अराउंड जो ओव्यूलेशन का समय होता है उस समय वो एग रिलीज होता है और उस समय जो पेशेंट जो होती है वो कंसीव करने के लिए वो फर्टाइल डेज हम मानते हैं। अब सबसे पहले जो है फॉलिकुलर सिस्ट, सबसे कॉमन जो है वो फॉलिकुलर सिस्ट है, जिसमें कि हम देखते हैं अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग की सिस्ट का साइज बहुत बड़ा नहीं होता है, अराउंड 3 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर सिस्ट होता है या 4 सेंटीमीटर। तो वहाँ पर जो थिन वॉल्ड सिस्ट होता है और उसके अंदर फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, उसे हम कहते हैं फॉलिकुलर सिस्ट। तो ये मोस्ट कॉमनली हम लोग देखते हैं। फॉलिकुलर सिस्ट क्यों बनता है कि अगर वो एग्स जो है वो बड़ा तो हुआ, साइज तो मैच्योर हुआ, लेकिन वो रिलीज नहीं हुआ, तो उसके कारण से वो ट्रैप हो जाता है अंदर और उसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है। और नेक्स्ट साइकिल में जो है जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो वो जो फॉलिकल है वो हमें दिखाई देता है इन द फॉर्म ऑफ सिस्ट। तो ये बहुत कॉमन सिस्ट है जिसे हम फॉलिकुलर या सिंपल सिस्ट कहते हैं। तो अगर ओवरी में सिंपल सिस्ट हम देखते हैं जिसका साइज बहुत बड़ा नहीं है, लेस देन 4 सेंटीमीटर है, तो यूजुअली ये जो सिस्ट होते हैं ये खुद ही डिसअपियर हो जाते हैं, खुद ही मेल्ट हो जाते हैं, या फिर हम उन्हें उसे पिल या कुछ मेडिसिन देके, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल देके उन्हें हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसी सिस्ट में जहाँ पर फॉलिकुलर सिस्ट है, सिंपल सिस्ट है और बहुत साइज बड़ा नहीं है, तो जनरली कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये सिंपली मेडिसिन से या फिर नेचुरली भी डिसअपियर हो जाते हैं। अब सेकेंड इम्पॉर्टेंट सिस्ट है एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट। तो अल्ट्रासाउंड में जब रेडियोलॉजिस्ट मेंशन करते हैं कि एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, तो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो ओवरी है उसके अंदर यू कैन से दैट एंडोमेट्रियल टिश्यू, जो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग है, वो एबनॉर्मली अगर किसी और जगह पर ग्रो करने लग जाए तो वहाँ पर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जो है वो ब्लीड करती है, तो वहाँ पर मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है कलेक्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब मैनी साइकिल्स अगर वो मेंस्ट्रुअल ब्लड कलेक्ट अगर हो रहा है, क्योंकि वो एबनॉर्मली प्लेस्ड एंडोमेट्रियम है, गलत जगह पर वो एंडोमेट्रियम बनी हुई है, तो वहाँ पर वो जो है एक सिस्ट का फॉर्म ले लेती है और उसके अंदर ओल्ड ब्लड जो है वो कलेक्ट हो जाता है। अब ये जो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट होता है ये ओवरी के अंदर जो सराउंडिंग ओवेरियन टिश्यू है उसके आसपास जो नॉर्मल हेल्दी ओवेरियन टिश्यू है उसको भी डैमेज कर सकता है। लेकिन एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट के अंदर भी अगर साइज बहुत बड़ा नहीं है, साइज 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर से नीचे है, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर सर्जरी करना कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर एंडोमेट्रियोसिस सीवियर ग्रेड है, सिस्ट का साइज बहुत बड़ा है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन है और अगर ये जो है ऐसे पेशेंट के अंदर सर्जरी यानी कि लैप्रोस्कोपी करके हम लोग उसको देखते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस की ग्रेडिंग क्या है, क्या वो सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है कि ओवरी के अलावा क्या ट्यूब या फिर यूट्रस और जो वहाँ का सराउंडिंग बावल और जो इंटेस्टाइन्स है और जो यूट्रस का सराउंडिंग एरिया है, क्या वहाँ पर चिपका हुआ है, एडिशंस है ओल्ड ब्लड के कारण, तो वहाँ पे ग्रेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियोसिस की ज़रूरत पड़ सकती है इनफर्टिलिटी पेशेंट में। तो जहाँ पर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट बहुत बड़ा है या फिर वो पेशेंट का सिम्टम बहुत सिवियर है, वहाँ पर लेप्रोस्कोपी हम लोग कर सकते हैं। नाउ थर्ड इम्पॉर्टेंट सिस्ट इज एक्चुअली इट इज़ नॉट अ सिस्ट, इट इज़ कॉल्ड एज अ पॉलीसिस्टिक ओवरी। पॉलीसिस्टिक ओवरी एक डिफरेंट चीज़ है जो पेशेंट सिस्ट से कंफ्यूज करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण जो है ओव्यूलेशन
होता ही नहीं है इन पेशेंट्स में, पॉलीसिस्टिक ओवरी पेशेंट्स में। वहाँ पर हम लोग जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें स्मॉल जो है सिस्ट्स नज़र आते हैं दोनों ओवरीज में, जिनका साइज़ बहुत स्मॉल होता है, 4 मिलीमीटर 6 मिलीमीटर, लेकिन वो मल्टीपल होते हैं, बहुत सारे होते हैं दोनों ही ओवरीज में। तो पेशेंट समझता है कि मुझे सिस्ट है, एक्चुअली दे आर फॉलिकल्स, वो एग्स हैं जो मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो है हमें हार्मोनल प्रोफाइल करना है। वहाँ पर हम देखते हैं जो उसके फीमेल हार्मोन्स हैं, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं, जैसे LH, FSH, थायराइड, प्रोलैक्टिन, इंसुलिन लेवल्स, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, ये डिस्टर्ब रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में जनरली प्रेजेंटिंग सिम्टम क्या होगा कि पेशेंट का पीरियड्स डिले होंगे, 2 महीने 3 महीने, कभी कभी 6 मंथ्स 1 ईयर तक भी पेशेंट का पीरियड डिले हो सकता है। तो इन पेशेंट्स को हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी में जो है उसका ट्रीटमेंट जो है करेक्शन ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, मतलब जो अगर हार्मोन्स में अगर हमें इन हार्मोन्स में अगर कोई डिसबैलेंस दिखता है तो उसे हम मेडिसिन से करेक्ट करते हैं। और ओव्यूलेशन इंडक्शन, मतलब जब हम जानते हैं कि ये ओवरीज मैच्योर नहीं कर पा रही हैं अपने फॉलिकल को, तो हम मेडिसिन से हम लोग ओव्यूलेशन करने में पेशेंट को हेल्प करते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में जो है अगर माइल्ड पॉलीसिस्टिक ओवरी है तो ये पेशेंट्स जो है सिंपल ओव्यूलेशन इंडक्शन से कंसीव नेचुरली भी कर सकते हैं। अगर सिवियर पॉलीसिस्टिक ओवरी है जहाँ पर मेडिसिन से ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, हार्मोन बैलेंस करेक्ट करने के बाद भी वहाँ पर इंजेक्शन मेथड से भी जो है एग्स को रेडी किया जा सकता है। बहुत सिवियर पॉलीसिस्टिक ओवरी पेशेंट्स में हमें IVF ट्रीटमेंट में जाना पड़ सकता है। और अगर ये पेशेंट्स, जनरली इन पेशेंट्स की टेंडेंसी होती है वेट पुट ऑन करने की, गेन करने की, तो वहाँ पर मेल हार्मोन एक्स्ट्रा होता है बॉडी में, तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग वेट लॉस करने के लिए भी सलाह देते हैं, डाइटरी काउंसलिंग, एक्सरसाइज। उससे वेट लॉस करने से भी बहुत सारे पॉलीसिस्टिक ओवरी पेशेंट्स जो हैं वो नेचुरली भी कंसीव करते हैं। नाउ फोर्थ टाइप ऑफ सिस्ट इज डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन ये जो सिस्ट है यंग फीमेल्स में हमें मिलता है। उसमें फैट डिपोजिशन होता है ओवरी में, सिस्ट के अंदर फैट डिपोजिशन होता है। जनरली ये सिस्ट बहुत हार्मफुल नहीं होता है। ऐसे सिस्ट के अंदर कभी कभी इनफर्टिलिटी भी कॉज नहीं करता है ये सिस्ट। अगर साइज बहुत छोटा है, पेशेंट को कोई पेन नहीं है, तो पेशेंट ऐसे सिस्ट के साथ नेचुरली कंसीव कर सकती है। तो इस तरह से बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं सिस्ट की रिपोर्ट देखते ही डर जाते हैं और समझते हैं कि अब सीधा ऑपरेशन ही होगा, अब जो है कंसीव करने का कोई चांस नहीं है। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सिस्ट कि किस तरह का सिस्ट है और वो ओवरी को कितना अफेक्ट कर रहा है, पेशेंट के सिम्टम क्या हैं, सिस्ट का साइज क्या है एंड व्हाट टाइप ऑफ सिस्ट, उसके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं।